सच्चा उद्धार। उत्पत्ति 1:26। तब परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, पशुओं, सारी पृथ्वी और पृथ्वी पर रेंगने वाले हर एक जीव पर अधिकार रखें। भूमिका। लोग क्या सुनना चाहते हैं और परमेश्वर क्या चाहता है? प्रिय भाइयों और बहनों, आज मैं आपसे कोई नया सिद्धांत नहीं बल्कि बाइबल का एक बहुत गहरा और मूल्य सत्य साझा करना चाहता हूँ। अक्सर लोग ऐसे संदेश सुनना चाहते हैं, आशा का संदेश, समृद्धि का संदेश, चंगाई का संदेश, आशीषों का संदेश और अधिकार यानी डिमोनियन का संदेश। लगभग हर जगह नए नए थीम्स घोषित की जाती है। लोग वचनों को बोलते हैं, लिखते हैं, घोषणाएं करते हैं, लेकिन जरा ईमानदारी से सोचिए, क्या सिर्फ सुनने और बोलने से जीवन में सचमुच अधिकार आया? हर बार यही कहा जाता है, ये तुम्हारा साल है। आज प्रश्न ये नहीं है कि परमेश्वर आशीष देना चाहता है या नहीं। आज प्रश्न ये है, क्या मनुष्य उस स्थिति में है कि परमेश्वर उसे अधिकार दे सके? एक, परमेश्वर की मूल्य योजना। संघर्ष नहीं, अधिकार। परमेश्वर ने मनुष्य को कमी में जीने के लिए नहीं बनाया, संघर्ष में जीने के लिए नहीं बनाया, डर और चिंता में जीने के लिए नहीं बनाया। परमेश्वर ने मनुष्य को अधिकार में जीने के लिए बनाया। उत्पत्ति 1:26 हमें बताता है कि मनुष्य को शासन करना था। मनुष्य को पृथ्वी पर परमेश्वर का प्रतिनिधि होना था। आदम को जमीन से जीवन निकालने के लिए जूझना नहीं पड़ा, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ पहले से तैयार कर रखा था। 2, अधिकार कहाँ और क्यों खो गया? अगर परमेश्वर की योजना अधिकार की थी, तो आज मनुष्य संघर्ष में क्यों है? उत्पत्ति अध्याय 3 में पाप संसार में प्रवेश करता है और उसी क्षण परमेश्वर से संगति टूटी, मनुष्य की पहचान बदली और उसी के साथ अधिकार चला गया। ध्यान दीजिए, अधिकार मेहनत से नहीं जाता, अधिकार पहचान खोने से जाता है। मनुष्य ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि उसने क्या खोया। शैतान ने उसे व्यस्त कर दिया कमाने में, सुरक्षित महसूस करने में, भविष्य को अपने हाथ में लेने में। लेकिन सत्य ये है, जो अधिकार पहचान से आता है वो कभी परिश्रम से वापस नहीं आता। 3, अधिकार की एक ही शर्त, परमेश्वर जैसा दिखना। परमेश्वर ने कभी ये नहीं चाहा, पहले मेहनत करो फिर अधिकार मिलेगा। उसने कहा, हम मनुष्यों को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाए और वे अधिकार रखे। अर्थात पहले स्वरूप फिर अधिकार। उत्पत्ति 1:27 का मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप में था, इसलिए अधिकार उसके लिए स्वाभाविक था। 4, पाप ने वास्तव में क्या छीना? पाप ने मनुष्य से सिर्फ अच्छे काम नहीं छीने, पाप ने मनुष्य से परमेश्वर की पहचान, परमेश्वर की समानता, परमेश्वर की संगति छीन ली। और जब पहचान गई
आशीष से रुक गए, संघर्ष शुरू हो गया, जीवन बोझ बन गया। 5. परमेश्वर का स्वरूप क्या है? अब प्रश्न उठता है, परमेश्वर का स्वरूप है क्या? परमेश्वर पवित्र है, धर्मी है, शुद्ध है, न्यायी है। इसका अर्थ ये है, यदि मनुष्य को अधिकार चाहिए तो उसे परमेश्वर जैसा होना पड़ेगा। 6. समस्या, परमेश्वर दिल देखता है। यीशु ने हमें सिखाया, केवल हत्या नहीं, घृणा भी हत्या है। केवल व्यभिचार नहीं, लालसा भी दोष है। परमेश्वर बाहरी कर्म नहीं, दिल की स्थिति देखता है। और तब हम सब समझते हैं, अपने प्रयास से कोई भी परमेश्वर जैसा नहीं बन सकता। 7. इसलिए यीशु को आना पड़ा। अगर मनुष्य अपने कर्मों से परमेश्वर जैसा बन सकता तो यीशु को क्रूस पर मरने की आवश्यकता नहीं थी। यीशु आए क्यों? हम असमर्थ थे, हम दोषी थे, हम खोए हुए थे। यीशु ने वो किया जो हम कभी नहीं कर सकते थे। 8. सच्चा उद्धार क्या करता है? यीशु पर विश्वास करने से हम एक बार में सदा के लिए पवित्र किए गए, सदा के लिए धर्मी ठहराए गए, सदा के लिए शुद्ध किए गए, सदा के लिए निर्दोष ठहराए गए। ये सब कर्मों से नहीं, बार बार पश्चाताप करने से नहीं, बल्कि केवल अनुग्रह से। 9. नई पहचान, पापी नहीं, पुत्र यीशु पर विश्वास करने के बाद हम अपनी गलतियों से नहीं, यीशु की शुद्धता से पहचाने जाते हैं। हम पापी नहीं, परमेश्वर के संतान हैं। संतान और व्यवहार, संतान गलती कर सकती है, लेकिन संतान होना नहीं खोती। परमेश्वर अनुशासन करता है, लेकिन रिश्ता नहीं तोड़ता। 11. अंतिम सत्य, अधिकार कैसे आएगा? अगर आप सच में अपने जीवन में अधिकार चाहते हैं तो पहले ये पूछिए, क्या मैं पुत्र की पहचान में जी रहा हूँ? क्या मैं परमेश्वर की समानता में खड़ा हूँ? पहले राज्य और उसकी धार्मिकता खोजिए, बाकी सब अपने आप जुड़ जाएगा। समर्पण, अधिकार संघर्ष से नहीं आता, अधिकार पहचान से आता है। पहले उद्धार, फिर अधिकार, पहले स्वरूप, फिर आशीष। आमीन। आइए हम सब अपनी आंखें बंद करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आज आपके वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद कि आपने हमें याद दिलाया कि आपने हमें संघर्ष के लिए नहीं, बल्कि अपने स्वरूप और अधिकार के लिए बनाया। पिता, हम मानते हैं कि हम अपने प्रयासों से कभी आपके जैसे नहीं बन सकते थे, पर हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीहा के लिए, जिनके द्वारा हमें सच्चा उद्धार मिला। आज हम ये स्वीकार करते हैं कि यीशु में हम पापी नहीं, बल्कि आपकी संतान हैं। हम अपनी पुरानी पहचान को छोड़ते हैं और उस नई पहचान को ग्रहण करते हैं जो आपने हमें अनुग्रह से दी है। पवित्र आत्मा, इस सत्य को हमारे हृदय में स्थिर कर दीजिए,
ताकि हम अपनी पहचान के अनुसार जीवन जी सके। हम ये प्रार्थना डर में नहीं, दुष्भाव में नहीं, बल्कि पूरे विश्वास और धन्यवाद के साथ करते हैं, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। धन्यवाद। प्रिय भाइयों और बहनों, अगर आपने ये संदेश अंत तक सुना तो मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ। आपका समय कीमती है और आपने उससे परमेश्वर के वचन के लिए दिया, इसके लिए धन्यवाद। अगर ये संदेश आपको आशीषित करे तो इसे दूसरों के साथ साझा करें, ताकि और लोगों भी सच्चे उद्धार और सही पहचान को जान सके। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद। आमीन।